Hello students, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om in Sindh Board Lecture Series Second Year Chemistry Chapter Number 2 बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में आज हाइड्राइड्स के हम थर्ड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशंस क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है और इसका रिएक्शन विद वाटर देखेंगे और एट लास्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और उसी के साथ साथ अगर आपका दिल माने तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स देखें, जिस तरह नाम से शुरू हो रहा है कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जिस तरीके से हमने पीछे डिफरेंट हाइड्राइड्स पढ़े कि फला हाइड्राइड्स ग्रुप 1A से बन रहा है, ग्रुप 2A से बन रहा है, तो दो ग्रुप के हाइड्राइड्स, मतलब अगर कोई हाइड्राइड ग्रुप 1A से मिलकर बना है या फिर ग्रुप 3A से मिलकर बना है, ये जो हाइड्राइड हमारे पास बन जाएगा, अगर ये हाइड्राइड आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, मतलब ग्रुप 1A एंड ग्रुप 3A, इन दोनों के हाइड्राइड आपस में कंबाइन होकर जो हाइड्राइड बनाएंगे हम उन्हें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहेंगे, क्योंकि वो दो हाइड्राइड से मिलकर एक हाइड्राइड बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके बरक्स अगर हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे, जितने भी हाइड्राइड्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर क्या हो रहा था कि कोई एक एलिमेंट होता था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता था और एक कंपाउंड बनाता था जिसको हम हाइड्राइड कहते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो जो हाइड्राइड बन रहा था ग्रुप 1A से या ग्रुप 3A से, अब इस तरह के दो ग्रुप के हाइड्राइड जब आपस में कंबाइन होंगे और जब वो कोई हाइड्राइड बनाएंगे हम उनको क्या कहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। मज़ीद जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको उस एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ग्रुप 3A जो है, इस ग्रुप 3A के जितने भी हाइड्राइड है, जब वो कोई ग्रुप 1A के हाइड्राइड से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते सिवाय एक के, मतलब बोरोन जो है वो जब किसी भी 1A के ग्रुप कि किसी भी हाइड्राइड से जब कोई हाइड्राइड बनाता है तो वो स्टेबल होता है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट हाइड्राइड्स बनते हैं ग्रुप 3A से वो स्टेबल नहीं होते। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है AbH4, यहाँ पे मैंने लिख दिया MaH4। सो बेसिकली जो आपके पास M है वो ग्रुप A को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो A है ये आपके पास ग्रुप 3A को रिप्रेजेंट कर रहा है और H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो M है वो यूनिवैलेंट है। यूनिवैलेंट का क्या मतलब, यूनिवैलेंट का ये मतलब कि ग्रुप 1A जो है वो कौन सी अपने ऊपर वैलेंसी रखता है, +1 रखता है, तो +1 की वजह से हमने इसको क्या कहा, यूनिवैलेंट। और जो ग्रुप 3A है वो कौन सी वैलेंसी रखता है, वो रखता है +3, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये कौन से आयंस हैं, ये ट्राईवैलेंट आयंस हैं। अब हम प्रिपरेशंस की तरफ मूव करते हैं, तो देखें यहाँ पर आप देखें ये दो प्रिपरेशंस हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना सकते हैं। अब पहली एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं, तो देखें ये है ग्रुप 1A, लिथियम है। लिथियम एक एलिमेंट ग्रुप 1A का है और इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और इसने बनाया लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड ग्रुप 3A का हाइड्राइड है और लिथियम हाइड्राइड ग्रुप 1A का हाइड्राइड है। इन दोनों हाइड्राइड, जब ये दो हाइड्राइड कंबाइन हुए, इन्होंने जो हाइड्राइड बनाया उसे हमने कहा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब इसमें देखें जो ग्रुप 1A के अंदर जो लिथियम है वो पहले आ रहा है, जिस तरह इस फॉर्मूले में देख रहे हैं M की जगह देखें लिथियम आ रहा है, A की जगह 3A का एलिमेंट मतलब एल्युमिनियम आ रहा है और उसके बाद हाइड्रोजन आ रहा है। सेम गोज फॉर सेकंड इक्वेशन, देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्राइड है और ये बोरोन हाइड्राइड है, ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने आपके पास एक हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना दिया। तो बेसिकली ये जो आपको हाइड्राइड दिख रहे हैं ये कौन से हाइड्राइड हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करोगे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो 300 टेम्परेचर तक स्टेबल है। मतलब ये कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपने दिया तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल एक अपनी सूटेबल कंडीशन में नहीं रहेंगे, वो अपनी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड सॉल्ट लाइक करेक्टर रखते हैं, मतलब ये सॉलिड है और इनका जो कलर है वो वाइट है।
इसके बाद सबसे लास्ट बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो लिखी हुई है रिएक्शन विद वाटर। अब ये आपसे पूछा जा सकता है इन एग्जाम्स में भी कि आप जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का रिएक्शन लिखें, द रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में आप क्या करें, जैसे कि हमने एक हाइड्राइड प्रिपेयर किया था, ठीक है ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने आपके पास क्या दिए, हाइड्रो ऑक्साइड्स दिए और उसके साथ आपने हाइड्रोजन दिया। सो ये रिएक्शन विद वाटर क्यों हो रहा होता है, ये रिएक्शन विद वाटर इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करना चाहें, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और देखें यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दिया है। इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए हमने क्या किया, हाइड्राइड्स में क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे थे, किसी भी एलिमेंट के साथ एक हाइड्राइड बना रहे थे, और इस कंडीशन में इस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में हम हाइड्राइड को ले रहे थे और उससे एक मजीद एक कॉम्प्लिकेटेड हाइड्राइड बना रहे थे जिसे हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहा। अब हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड से दोबारा हाइड्रोजन जो है ना वो निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, दोबारा रिवर्स में जा रहे हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड से आप हाइड्रोजन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम रिएक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का विद वाटर। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये दोनों हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। तो आई होप कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें थी जो बुक में मौजूद थी उन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लियर किया। इसके अलावा भी अगर आपका सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर पूछिएगा आप मुझसे, या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।